एक लड़का लड़की 3 साल से आपस में प्यार किया करते थे, लेकिन एक दिन क्या होता है, वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है कि तुम घर पे आ जाओ, घर पे कोई नहीं है, हम दोनों रोमांस करेंगे। तो वो लड़का सऊदी अरब से अपनी 17 साल की गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है और उसके बाद वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के 21 टुकड़े करती है और उसके बाद उसे शहर में जगह जगह पे फेंक देती है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि लड़के जो हैं वो लड़कियों की हत्या कर देते हैं और फिर उनके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, लेकिन ये पहली घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जिसमें कि लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उसको शहर में जगह जगह फेंक दिया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जो 3 साल वाला सच्चा वाला प्यार था उसको भूलकर लड़की अपने बॉयफ्रेंड के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। दोस्तों, कहानी में बने रहिएगा, तभी आपको कहानी समझ में आएगी। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे हम आपके लिए एक ऐसी ही सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की, और कोरबा जिले में ही एक गोपालगढ़ गांव है। ये घटना है 10 जुलाई की। 10 जुलाई को क्या होता है दोस्तों, जो गांव के लोग होते हैं वो सुबह उठते हैं और अपने अपने काम पर जाते हैं। अब जब वो काम पर जा रहे होते हैं तो खेत से गुजरते हैं, और खेत से गुजरते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक बैग पड़ा हुआ मिलता है जो कि बिल्कुल नया था, न्यू बैग था। अब गांव के लोगों को जो लगता है कि यार ये नया बैग यहाँ पे कैसे पड़ा, तो उनमें से एक आदमी उसके पास जाता है तो देखता है कि उसमें से बदबू आ रही है। अब जब उसमें से बदबू आ रही थी तो गांव वालों को थोड़ी सी शक होता है कि चलो पुलिस को बुलाया जाए, लेकिन क्या होता है, वो उससे पहले उस बैग को खोल कर देखते हैं। अब जैसे ही वो उस बैग को खोल कर देखते हैं तो उसके अंदर एक हाथ नज़र आता है। अब जैसे ही उनको हाथ नज़र आता है तो वो तुरंत उस बैग को छोड़ देते हैं और तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं। और जो उनके नज़दीक की चौकी थी वो थी चेतवा चौकी, और चेतवा चौकी से यहाँ पर तुरंत ही पुलिस पहुँच जाती है। और अब दोस्तों, जैसे ही पुलिस मौका वारदात पर पहुँचती है तो पुलिस वाले वहाँ पर जाके देखते हैं कि एक स्कूल बैग के अंदर एक हाथ है, और ये वाली खबर वो अपने आला अधिकारियों तक पहुँचा देते हैं। अब जैसे ही बड़े ऑफिसरों को ये वाली बात पता चलती है तो वो एसपी, डीएसपी, सारे जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं वो सभी मौका वारदात पर पहुंच जाते हैं कि एक स्कूल बैग के अंदर एक हाथ है। अब जब उस हाथ को देखा जाता है तो दोस्तों, उसकी बगल में ही एक कागज़ होता है, और वो कागज़ का टुकड़ा जो होता है वो होता है पासपोर्ट का, और उसके ऊपर एक फ़ोटो होता है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उस हाथ को हिरासत में ले लेते हैं और उस पासपोर्ट के टुकड़े को भी अपने हिरासत में ले लेते हैं। और दोस्तों, अब सिर्फ पुलिस वालों के पास एक ही सबूत है, वो है कागज़ का टुकड़ा जो कि पासपोर्ट का था। तो पुलिस वाले उस पासपोर्ट के टुकड़े की जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है ये कागज़ का टुकड़ा मोहम्मद वसीम के पासपोर्ट का एक हिस्सा है। अब जब पुलिस वाले वसीम खान के बारे में जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि वसीम खान जो है झारखंड के ही रांची का रहने वाला है और वो सऊदी में काम किया करता है। लेकिन जो वसीम खान है वो 1 जुलाई को सऊदी से दिल्ली आया है और उसके बाद वो कहाँ गया है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। अब दोस्तों, पुलिस वाले क्या करते हैं, वसीम खान के घर पे जाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं कि वसीम खान यहाँ पे आया था तो उसके साथ क्या हुआ। अब जैसे ही वसीम खान के परिवार वालों को पता चलता है कि वसीम खान सऊदी से वापस आया है तो वो कहते हैं कि वसीम खान सऊदी से वापस आया है, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, हमें तो बस ये पता है कि वो सऊदी गया था और दुबई में जॉब करता है, और वसीम खान कभी भी अपने घर पे आता है, यानी कि इंडिया आता है, तो अपने घर वालों को ज़रूर बताता है। लेकिन अब की बार ऐसा क्या हुआ कि वसीम ने किसी को भी फ़ोन करके नहीं बताया। अब पुलिस वालों को पता चलता है कि उसके तो परिवार वालों को कुछ उसके बारे में पता ही नहीं, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, वसीम खान की कॉल डिटेल्स निकलवाते हैं कि वसीम खान आखिरी बार किससे बात करता है और इसकी किस किस के साथ बोलचाल होती है। तो पता चलता है कि वसीम खान एक नंबर पे कंटिन्यू बात करता है, और जब वो सऊदी से दिल्ली आया था यानी कि 1 जुलाई को,
1 जुलाई को वो दिल्ली आया था और 2 जुलाई तक उसकी एक फ़ोन पर बातें हो रही थीं और 2 जुलाई के बाद वसीम खान का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यही पता चलता है कि 2 तारीख को ही वसीम खान की हत्या की गई है और उसके बाद ही उसके हाथ को काट के फेंका गया है और वही हाथ पुलिस वालों को मिलता है। अब पुलिस क्या करती है, जिस नंबर पे वसीम खान फ़ोन पे बात किया करता था उस नंबर को ट्रेसिंग पे डालती है तो पता चलता है कि ये जो नंबर था ये रेहाना नाम की लड़की का था और ये लड़की छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले की ही रहने वाली थी। अब दोस्तों पुलिस क्या करती है, रेहाना के घर पे पहुंच जाती है और उसके परिवार वालों से रेहाना के बारे में पूछते हैं तो पता चलता है कि रेहाना के परिवार वालों ने इसको आज से 3 साल पहले ही घर से बेदखल कर दिया है। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि रेहाना जब 12-13 साल की थी तब से ही लड़कों के साथ संपर्क में थी, यानी कि उसके लड़कों के साथ दोस्ती थी और जब 14-15 साल की हुई तो उसे नशा करने का शौक़ लग गया। इसीलिए उसके घर वाले उससे परेशान हो जाते हैं और इसीलिए उन्होंने रेहाना को घर से बेदखल कर दिया। अब उसके परिवार वाले पूछते हैं कि आपको ये नहीं पता कि रेहाना कहाँ रहती है, किसके साथ रहती है? तो वो बताते हैं कि एक लड़का है जिसकी उम्र 21 साल है, उसका नाम है राजा, जो कि पेशे से कसाई है, वो उसी के साथ रहा करती है। अब पुलिस क्या करती है, रेहाना के नंबर को ट्रेस करती है और उसकी लोकेशन निकालती है और तुरंत वो जहाँ पर रहा करती है वहाँ पर पहुँच जाती है और रेहाना और राजा इन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं पुलिस वाले। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जब पुलिस ने रेहाना को गिरफ्तार किया था तो उसकी उम्र महज 21 साल थी। अब राजा और रेहाना इन दोनों को पुलिस तुरंत थाने उठाकर लाती है और फिर इनसे पूछताछ होती है, वो भी सख्ताई से। दरअसल शुरुआत में रेहाना कुछ भी नहीं बता रही थी, लेकिन जब पुलिस उनके साथ सख्ताई बरतती है तो रेहाना तोते की तरह बोलने लग जाती है। तब रेहाना बताती है कि हाँ, वसीम मेरा बॉयफ्रेंड था और मैंने ही वसीम की हत्या की है। अब पुलिस वाले देखते हैं कि एक 17 साल की लड़की ने एक लड़के के 21 टुकड़े कर दिए, लेकिन ऐसा कैसे? इस 17 साल की लड़की के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई? तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुमने आखिर वसीम की हत्या की तो क्यों की और वसीम से तुम कैसे मिली? तब रेहाना बताती है कि आज से लगभग 3 साल पहले की बात है, मैं ट्रेन से अपने गांव जा रही थी, वहीं पे मुझे वसीम भी मिला था। मेरी उम्र उस समय 14-15 साल रही होगी। अब वसीम और मेरी दोस्ती हो गई तो वसीम ने मुझको बताया कि मैं सऊदी में काम करता हूँ, दुबई में, और मुझे ये वाली बात अच्छी लगी। अब हम दोनों की दोस्ती हो गई, फ़ोन नंबर एक्सचेंज हो गए, फेसबुक व्हाट्सएप पे हम दोनों कनेक्शन में आ गए और इसके बाद में हम दोनों क्या किया करते थे, हम दोनों बातें किया करते थे। अब बातें किया करते थे तो उसी बीच में मेरी दोस्ती राजा के साथ भी हो गई और राजा पेशे से कसाई है। अब मैं वसीम से भी बात करती थी, राजा से भी बात करती थी, लेकिन वसीम रहता था सऊदी में और राजा रहता था यहीं मेरे गांव में। अब राजा जो है मेरी हर ज़रूरत को पूरी किया करता था, लेकिन ये वाली बात मेरे घर वालों को पसंद नहीं थी, इसीलिए मेरे घर वालों ने मुझको घर से बेदखल कर दिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने राजा के साथ ही ये कमरा किराए पर लिया और यहीं पे हम दोनों लिविंग में रहने लग गए। लेकिन मैंने वसीम से बोलना चालना बंद नहीं किया। होता क्या था, जब भी मुझे पैसों की ज़रूरत होती तो मैं वसीम से बोल देती कि मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है, 6,000 रुपये की ज़रूरत है, कि मुझे मोबाइल चाहिए, कि मेरे को कॉलेज की फ़ीस भरनी है, कि मुझे ये है कि वो है। तो वसीम क्या है, वहीं से मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिया करता था और मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाया करती थी। अब राजा को ये सारी बातें पता थीं। दरअसल बात ये थी कि राजा और रेहाना इन दोनों का काम यही था कि वो दिन में लड़कों को फ़ोन करें और लड़कों से किसी न किसी बहाने से पैसे ऐंठें। अब वसीम को वो जब भी फ़ोन करती, वसीम तुरंत उसके अकाउंट में पैसे डाल दिया करता था। एक दिन राजा के मन में प्लान आया कि देखो वसीम मुझे लगता है कि बहुत पैसे वाला लड़का है, क्यों ना इससे अच्छी खासी रकम वसूली जाए। तो रेहाना कहती है कि कैसे? ऐसा करते हैं, तुम इसको प्यार के झांसे में अच्छी तरह से फंसाओ और इससे पूछो कि तुम्हारे अकाउंट का नंबर क्या है,
तुम्हारे मोबाइल का पासवर्ड क्या है। तो रेहाना क्या करती है, प्यार से ही उसके सारे अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर सब कुछ पूछ लेती है और उन सभी को अपने पास लिख लेती है। अब क्या होता है, रेहाना जो है वसीम से कुछ इस तरह से बातें करती है जैसे कि वो वसीम के प्यार में पागल हो गई है, और वसीम को भी ऐसा ही लगता है। तो वसीम भी प्यार में अंधा हो जाता है। तो रेहाना क्या कहती है कि वसीम, मैं तुमसे मिले बगैर रह नहीं पाऊंगी, क्या तुम ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आ जाओ, हम दोनों यहाँ पर चुपचाप रहेंगे, मज़े करेंगे। तो वसीम भी अंदर ही अंदर खुश हो जाता है, उसके मन में खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं। तो वसीम और रेहाना दोनों प्लानिंग करते हैं कि ऐसा है, मैं 1 जुलाई को दिल्ली आऊँगा और दिल्ली से सीधा तुम्हारे गाँव आ जाऊँगा। तो रेहाना कहती है कि ठीक है। अब 1 जुलाई को क्या होता है, वसीम सीधा दिल्ली आता है। दरअसल वसीम ने ये वाली बात किसी को नहीं बताई थी कि वो सऊदी से इंडिया आ चुका है। उसका प्लानिंग ये थी कि वो आएगा, इंडिया आएगा, रेहाना से मिलेगा और उसके बाद दोबारा से दुबई चला जाएगा। अब वसीम 1 जुलाई को दिल्ली एयरपोर्ट आता है और वहाँ से बस करके सीधे झारखंड पहुँच जाता है अपने गाँव। अब यहाँ पे क्या होता है, रेहाना एक टैक्सी करती है राजा के साथ मिलके और सीधा बस स्टैंड पे पहुँच जाती है वसीम को रिसीव करने के लिए। अब वसीम को जब रिसीव करने जाती है तो वसीम देखता है कि रेहाना के साथ में एक लड़का है। तो वो पूछता है कि ये कौन है। तो रेहाना बताती है कि ये मेरे दोस्त हैं और ये तुम्हारी मदद करेंगे, यहाँ पे कुछ भी लेना देना कुछ भी करना है तो ये तुम्हारी मदद करेंगे, इंसान बहुत अच्छे हैं, फलान फलान ढिकान ढिकान। अब क्या होता है, ये तीनों लोग रेहाना के उसी किराए वाले मकान पर पहुँच जाते हैं और तीनों लोग पहले तो खाना खाते हैं और उसके बाद में ये लोग बातें करने लगते हैं। अब रेहाना और वसीम एक साइड में बैठ जाते हैं और प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही ये दोनों लोग बातें कर रहे होते हैं तो जो राजा होता है वो पीछे से एक बाका लेकर आता है और तुरंत वसीम की गर्दन पे दे के मारता है। अब जैसे ही वो गर्दन पे दे के मारता है तो वसीम तुरंत नीचे गिर जाता है और तड़पने लगता है। तभी रेहाना उसके पैर पकड़ लेती है और राजा उसकी छाती पे चढ़ जाता है और उसकी गर्दन पे बाका मारता रहता है जब तक कि वो मर ना जाए। अब वो मर जाता है। अब रेहाना उसका मोबाइल निकालती है और उसके अकाउंट चेक करती है तो पता चलता है कि उसके अकाउंट में महज 1.25 लाख रुपए थे। अब ये देख के इन दोनों का दिमाग ख़राब हो जाता है कि अरे ये क्या, सिर्फ 1.25 लाख रुपए और हमने इसकी वजह से एक लड़के को मार दिया। अब ये दोनों परेशान होते हैं। अब ये दोनों परेशान होते हैं तो चलो अब क्या किया जाए। ये दिन था 2 जुलाई का। अब ये दोनों क्या करते हैं, तुरंत उन पैसों को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। अभी वसीम इनके घर में पड़ा हुआ है। ये 3 तारीख को यानी कि 3 जुलाई को बाज़ार जाते हैं, वहाँ से कुछ बैग खरीदते हैं और आरी खरीदते हैं। ये दोनों मिलके वसीम की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। अब इन्हें लगाना था वसीम की बॉडी के हिस्सों को ठिकाने। अब ठिकाने लगाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, वहाँ पे एक मिनी माता डैम है जो कि पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा डैम है। ये रोज़ाना क्या करते थे, वसीम के बॉडी के पार्ट्स को बैग में रखते थे और उस डैम में जाकर फेंक देते थे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे हो जाते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, ये दोनों वसीम के हाथ को रख के लेके जा रहे थे एक बैग में। शाम का समय होता है, लेकिन तभी क्या होता है, इन्हें पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी वहाँ पे दिख जाती है और इन दोनों को लग जाता है डर। तो रेहाना क्या करती है, चुपचाप उस बैग को वहीं पे साइड में फेंक देती है क्योंकि पुलिस इन्हीं की ओर आ रही थी और पुलिस इनके पास आती भी है और इनसे बातें भी करती है, पूछताछ करती है, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो। लेकिन पुलिस इन दोनों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझती है, इसलिए ऐसे ही छोड़ देती है। और जो बैग रेहाना ने फेंका था दोस्तों, वही वो बैग था जो कि गांव के आदमी को पाया था, जिसमें कि वसीम का हाथ था और पासपोर्ट का एक छोटा सा टुकड़ा था। दोस्तों, अगर पुलिस उस दिन उनसे सही तरीके से पूछताछ कर लेती तो रेहाना और राजा उसी समय गिरफ्त में हो जाते, लेकिन पुलिस ने सही से उनसे पूछताछ नहीं की। ऐसे तो रोजाना लोग जाते रहते हैं, पुलिस किस किस से सही से पूछताछ करे। लेकिन दोस्तों एक और बात थी, अगर रेहाना उस बैग को वापस आके उठाकर लेके जाती और मिनी माता डैम में फेंक देती तो रेहाना और राजा भी कभी नहीं पकड़े जाते। अब लेकिन रेहाना और राजा पकड़े जाते हैं और उसके बाद में इन दोनों को दोस्तों पुलिस जेल भेज देती है।
अब इस कहानी से कुछ समझे दोस्तों? इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको बताना था और जताना था कि फ़ोन पे, फेसबुक, व्हाट्सएप से होने वाला प्यार कभी सच्चा नहीं होता। दूर डिस्टेंस से हम जिससे कोई लेना देना नहीं है, वो हमसे पैसे मांग रहा है, तो इन चीज़ों से हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। बाकी आपको क्या कहना है आप ज़रा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक ऐसी ही सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।